निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। उनका डमरू डम डम बोले अगम निगम के भेद खोले। ऐसा भक्तों का रखवाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। गाया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। गाया जब जब करवट बदले आप चमकते अगले पिछले। ऐसा जोग जगाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। तुमने जग का कष्ट मिटाया मुझको स्वामी क्यों बिसराया। अब तो मुझे बचाने वाला कोई और नहीं। भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओ भोलेनाथ से निराला गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। जून 2004 का आवाज आती है। अम्मा का दिव्य संदेश 24 जून। मातेश्वरी जी के पुण्य स्मृति दिवस पर सतगुरुवार के दिन विशेष भोग तथा वतन का दिव्य संदेश गुलजार जी के द्वारा। आज जैसे ही मैं वतन में पहुंची तो वतन का नजारा अति प्यारा और अति न्यारा था। वैसे तो बाबा सामने खड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन आज सामने एक सजी हुई स्टेज दिखाई दे रही है और स्टेज के सामने एक पर्दा था। जैसे मैं आगे बढ़ते स्टेज के नजदीक जाती रही तो पर्दा थोड़ा थोड़ा खुलता जाता था। दादी वतन में जैसे जैसे स्टेज के नजदीक पहुंचती गई वैसे वैसे पर्दा खुलता जाता था। जब मैं बहुत नजदीक पहुंच गई तो पर्दा पूरा खुल गया। और दूर दूर रहेंगे तो पर्दा कैसे खुलेगा? नजदीक जाएंगे तभी तो पर्दा खुलेगा। पर्दा पूरा खुल गया और स्टेज पर भिन्न भिन्न फूलों के रूपों में 36 गुण बहुत सुनहरी लाइट के अक्षरों में लिखे हुए थे जो बहुत चमक रहे थे।
तो पूरी स्टेज उन 36 गुणों लक्षणों से सजी हुई थी और सामने मम्मा बहुत बड़ी शक्ति सेना के साथ खड़ी थी। उसके बिल्कुल पीछे थोड़ा ऊंचे बाबा खड़े हुए थे। शक्ति सेना के पीछे गार्ड के रूप में बाबा खड़े हुए थे और शक्ति सेना से थोड़ी ऊंचाई पर खड़े हुए थे। बाबा का हाथ वरदान के रूप में था। मम्मा के और सभी शक्तियों के हाथ में शिव बाबा के छोटे छोटे चमकीले झंडे थे। मैं तो पहले ये दृश्य देखती रही, फिर हमारी नजर बाबा के ऊपर गई तो बाबा ने मुस्कुराते हुए बोला, आओ मेरे जन्म के साथी, सेवा के साथी, संपूर्णता के साथी, आओ बच्ची आओ। कौन सी बच्ची? क्या खासियत बताई? मेरे जन्म के साथी, सेवा के साथी और संपूर्णता के साथी। ऐसा कहकर बाबा ने हमारे से नैन मुलाकात की। मम्मा ने भी ऐसे झंडा हिलाते हुए स्वागत किया। कुछ समय के बाद मम्मा जो शक्तियों के बीच में थी वह बाबा के साथ पीछे चली गई और आगे सब दादियों की लाइन हो गई। तो मैं भी उस दादियों की लाइन में चली गई। उसके बाद ये सीन मर्ज हो गया। फिर बाबा, मम्मा और मैंने अपने को ही देखा। तो बाबा ने मम्मा से कहा कि मम्मा, बाबा ने आपको जिम्मेवारी दी और आपने फिर दादियों को जिम्मेवारी दे दी। तो मम्मा मुस्कुराई और कहा, ड्रामा यही था। ड्रामा में संतोष फादर गाया हुआ है, संतोष मदर गाया हुआ है। तो बच्चे माँ और बाप दोनों का साक्षात्कार कराएं। बाबा जब ये कह रहे थे तो हमारी दादी जानकी जी के साथ और भी कुछ दादियां बैठी और सामने एक वर्ल्ड का ग्लोब देखा। उस ग्लोब पर बहुत सारे फेसेस, चेहरे दिखाई दे रहे थे। और साथ ही ग्लोब चेहरों से भरा हुआ था। लेकिन वह ग्लोब काला काला नजर आ रहा था। कौन सा ग्लोब? दुनिया का जो ग्लोब है वो काला काला नजर आ रहा था, सुंदर नहीं लग रहा था। तो बाबा ने कहा, बच्चियों, इसे आपको सुनहरा ग्लोब बनाना है। माना ये दुनिया काली दुनिया हो गई है, तामसी दुनिया हो गई है। इस तामसी दुनिया को, शक्ति सेना को सुनहरा बनाना है। तो इतने में ही हमने देखा सभी दादियों के नैनों से जैसे प्रकाश निकल रही है और सभी आत्माओं के ऊपर नजर पड़ रही है। जैसे जैसे वो प्रकाश आत्माओं के ऊपर पड़ रही थी वैसे वैसे उसके फेजेस
चेहरे थोड़े थोड़े बदल रहे थे। तो बाबा ने कहा निमित्त जो मेरे बच्चे हैं उन्हें अब यही कार्य करना है। इतने में मम्मा ने कहा बाबा कब तक ये कार्य करना है? तो बाबा ने कहा कि मम्मा इन सब बच्चों के पूछो डेट कौन सी रखी है। तो सभी बच्चे मुस्कुराने लगे। मम्मा ने कहा कि अभी बहुत दुख के रोने की आवाज आते हैं। क्या ये दुख के रोने की आवाज आप सबको नहीं आते हैं क्या? तो सब मुस्कुराने लगे। मम्मा ने कहा अभी एडवांस स्टेज पर जल्दी जल्दी कदम उठाओ। बेसिक के तो कदम उठाए, अभी क्या करो? एडवांस स्टेज पर जल्दी जल्दी कदम उठाओ। एडवांस के स्टेज में धीमे धीमे जाने से काम नहीं चलेगा। फिर मम्मा ने कहा बाबा को, बाबा आप ही डेट फिक्स करो ना। तो बाबा ने कहा मैं नहीं करूंगा, ये बच्चों को डेट फिक्स कर स्वयं को संपन्न बनाना है और समाप्ति करनी है। तो ऐसे ऐसे मम्मा बाबा और बच्चों की रूह रेहान चल रही थी। क्या रूह रेहान का रिजल्ट आया? क्या करना है? दीदी दादी दादाओं को क्या करना है जो अभी तक नहीं किया है? बेसिक में तो चलते रहे, तेजी से भी चले, लेकिन एडवांस में अभी तीखी गति से कदम नहीं उठाया था। वो कदम अभी उठाना है। फिर बाबा ने मम्मा को कहा मम्मा आज तो आपको सभी बच्चे चाहे अव्यक्त रूप से जन्म लिया है चाहे साकार रूप से लिया है, लेकिन सारे वर्ल्ड के बच्चे आज आपको याद कर रहे हैं। और कौन से बच्चों की बात बताई है? वो बच्चे जिन्होंने बेसिक में अथवा एडवांस में शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ने के टाइम बाद कुछ न कुछ समय के लिए या लंबे समय के लिए अव्यक्त स्टेज धारण कर ली, और अव्यक्त स्टेज धारण करके कोई न कोई तन में प्रवेश करके शरीर से पार्ट बजाए रही। तो वो ये अव्यक्त रूप से उनका जन्म की बात हुई। अथवा दूसरे बच्चे जो साकार में हैं, तो सारे वर्ल्ड के बच्चे आज आपको याद कर रहे हैं। तो मम्मा ने कहा हम भी तो याद करते हैं। बाबा ने कहा अच्छा, आज तो मधुबन से आपके लिए 36 प्रकार का भोजन आया है। तो मम्मा ने कहा ये 36 प्रकार देख करके यही याद आता है कि ये 36 गुण ऐसे ही सबके जीवन में समा जाए जो सभी देवियां और देवता बन जाए। फिर बाबा ने कहा मम्मा अभी भोग तो स्वीकार करो। तो मम्मा ने कवर हटाया और सबके ऊपर दृष्टि दी। मम्मा ने कहा ये 36 प्रकार का भोग बहुत सुंदर है। तो बाबा ने मम्मा को कहा आज तुम दादियों को खिलाओ। तो हम लोगों ने कहा बाबा पहले आप मम्मा को खिलाओ। तो बाबा ने मम्मा को गिट्टी खिलाई, मम्मा ने सभी को अपने हाथों से खिलाई और एक गिट्टी लेके ऐसे वर्ल्ड के गोले पर घुमाई जैसे मम्मा सभी बच्चों को खिलाई रही।
तो बाबा ने मम्मा को मत कर दिया और हम सभी दादियां बाबा के आगे जाके तो बैठ गए। तो बाबा ने कहा मैं आज एडवांस पार्टी की बात सुनाता हूँ। क्या एडवांस पार्टी की बात सुनाता इस हूँ। एडवांस पार्टी में आप लोगों को अब जल्दी जल्दी कदम उठाना है। अभी तक तो ध्यान नहीं दिया है, तो अब जल्दी जल्दी कदम उठाना है। तो वो एडवांस पार्टी की बात आज मैं बताता हूँ। तो हम सब ने कहा हाँ बाबा हम भी सुनना चाहते हैं। तो वो तो एडवांस पार्टी ऊपर समझते हैं। तो बाबा ने कहा कि जो एडवांस पार्टी में हमारे मुख्य जो सभी गए हुए हैं मुखिया, जो मुख्य आत्माएं गई हुई है, कौन कौन? किशोर बाबू गए हैं, पहले उनसे भी पहले मम्मा गई थी, फिर बाबा भी गए, मनमोहनी दीदी गई और जगदीश भाई तो बाद में गए। पहले वो चंद्रमणि दादी गई, फिर पुष्प शांता दादी कर्नाटक की गई। तो जो ढेर ढेर मुख्य गए हुए हैं, आजकल वह अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमें स्वप्न में आता है कि मैं जैसे कृष्ण की राधा बनने वाली हूँ। क्या कृष्ण की राधा? वो भी मुख्य गए हैं, वो सब हाँ अपने माँ बाप को कहते हैं कि हमें स्वप्न में आता है कि मैं जैसे कृष्ण की राधा बनने वाली हूँ। जो एडवांस पार्टी में गए हुए हैं, आजकल वो अपने माँ बाप को कहते हैं ऐसी बात। क्योंकि शुरुआत में तो लीला चली थी साक्षात्कारों की, और अभी चल रही है स्वप्न की लीला। तो वो ऐसे कहते हैं, उन्हें ये स्मृति में नहीं है कि मैं ही राधा हूँ। लेकिन जैसे स्वप्न में देखा जाता है, ऐसे कहती है कि हमें ऐसे लगता है जैसे कि मैं कृष्ण के साथ राधा बनकर खेल रही हूँ। रात कर रही हूँ। ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं। क्या मतलब हुआ है? जो शरीर छोड़ गए मुख्य आत्माएं, दीदी दादी या दादाएं, उनके बारे में बताया कि वो जहाँ अभी अव्यक्त जन्म लेकर के पार्ट बजाए रहे हैं, उनको वहाँ ऐसे स्वप्न आता है और अपने माँ बाप से बताते हैं कि हमें ऐसे लगता है जैसे हम राधा बनने वाले। अब ये बात किसकी हुई? शरीर छोड़ने वालों में मुख्य पहली कौन? मम्मा। तो मम्मा जहाँ कहीं भी, छोटी मम्मा, बड़ी मम्मा तो ब्रह्मा बाबा हुआ। छोटी मम्मा जहाँ कहीं भी शरीर छोड़ करके जो कोई भी साकार चोले में पार्ट बजाए रही है, तो सब पार्टधारी को ऐसा ऐसा स्वप्न आता है दोनों ही आत्माओं की बात। क्या? प्रवेश करने वाले की भी बात, माने मम्मा की भी बात, और जिसमें प्रवेश किया है उसकी भी बात। तो ऐसे लगता है जैसे कृष्ण के साथ राधा बनकर खेल रही हूँ, रास कर रही हूँ। ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं। और जो भी पिछले साथ में गई हुई है, उनके साथ माने उनके बाद उनको भी ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं
कि हम ही गोप गोपियां हैं। क्या हम ही कृष्ण के साथ रास करने वाली, ज्ञान डांस करने वाली गोप गोपियां हैं। तो ब्रह्मा कुमारियों ने तो स्थूल रास किए, शरीर के हद के डांस जो दुनिया में भक्ति मार्ग वाले करते चले आए। रासलीला रचाते रहे हैं ना दुनिया वाले भक्ति मार्ग में। तो उन्होंने कौन सा रास किया और कौन सा रास समझ लिया? दुनिया वालों ने तो स्थूल शरीर का रास समझ लिया। वास्तव में है ज्ञान दान। तो ऐसे ऐसे स्वप्न आते हैं और समझते हैं कि हम ही गोप हैं और हम ही गोपी हैं। श्री कृष्ण के साथ है, क्या है? श्री कृष्ण के साथ क्या है? गोप और गोपियां। गुप्त पार्ट बजाने वाले, गुप्त संबंधों का पार्ट बजाने वाले, जिन गुप्त संबंधों की गुह्यता को दुनिया वाले नहीं पहचानेंगे, लेकिन 16,108 गोप गोपियां उन गुप्त संबंधों की गुह्यता को पहचानती। अभी श्री कृष्ण छोटेपन का ही आ रहा है। क्या? अभी श्री कृष्ण ने बड़प्पन का पार्ट बजाना शुरू नहीं किया है। छोटेपन का श्री कृष्ण आ रहा है, राजधानी का बड़ा रूप नहीं आ रहा है। क्या? कृष्ण का जो चित्र दिखाते थे पहले ब्रह्मा कुमारी आश्रम में, सीधे हाथ में स्वर्ग का गोला लेकर के आ रहा है और पांव से नरक की दुनिया को लात मार रहा है। तो देखा कि छोटेपन का ही चित्र आ रहा है, राजधानी का बड़ा रूप नहीं आ रहा है। माना जो भी संगठन तैयार किया है कृष्ण की आत्मा ने एडवांस पार्टी में, छोटा संगठन है, बड़ा संगठन अभी दिखाई नहीं दे रहा। छोटा संगठन कितना होता है? 9 लाख, एकदम 9 लाख। वो दिल्ली में तो आवाज हो जाएगी चारों तरफ है। वो 9 लाख का संगठन जब बन जाएगा तो ये दिल्ली जो करोड़ से ऊपर की बन गई है वो थोड़ी दिखाई पड़ेगी, तो खलास हो जाएगी। संपूर्ण स्थापना हो गई तो संपूर्ण विनाश हो जाएगा। तो कौन सी बात होगी? राजधानी के कौन से संगठन की बात होगी? अभी 16,000 की भी बात नहीं हो सकती। 16,000 जो है वो तो सारा का सारा राज परिवार इकट्ठा हो गया, और राज परिवार जब तैयार हो जाएगा तो प्रजा तो अपने आप ही तैयार हो जाएगी। तो 16,000 की भी बात टिकती नहीं है। माने कितने का राजधानी का संगठन तैयार हुआ होगा? हाँ, जो इस साल की अध्यक्ष वाणियों में बाबा ने कौन से मणकों की विशेष बात की है? अष्टदेवों की बात की है। तो उन अष्टदेवों का संगठन जो है बताया कि वो राजधानी का बड़ा रूप नहीं देखने में आ रहा है, लेकिन छोटा रूप राजधानी का देखने में आ रहा है। नहीं तो ऐसी परिस्थितियां हैं, कैसी एडवांस पार्टी के लिए ऐसी परिस्थितियां अचानक से चल रही है, और उन परिस्थितियों के बीच में कहीं इनकम टैक्स का हमला, कहीं कोर्ट कचहरी का हमला है, और उसके बाद और अब नए नए सिगुफे छोड़ते जा रहे हैं कि हम फिर उन्हीं मामलों में फिर से दोबारा फंसाएंगे। है तो गुप्त रूप में काम तो चल रहा है। पांडव गुप्त घूमते हैं, गुप्त राजधानी स्थापन करते हैं। तो ऐसे गुप्त वातावरण में रह करके राजधानी का छोटा रूप फिर भी ब्राह्मणों को देखने में आ रहा है। क्योंकि अगर संगठन नहीं होगा तो कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। प्योरिटी होगी तो यूनिटी होगी, और यूनिटी रूपी संगठन होगा तो प्रत्यक्षता दिखाई पड़ेगी राजधानी की।
तो बाबा ने कहा जैसे एडवांस पार्टी को नई दुनिया की नजारे आंखों के सामने स्वप्न के रूप में आ रहे हैं, इसको आ रहे हैं, इसको आ रहे हैं ये नजारे एडवांस पार्टी दादियों तुमको आप ही आगे बढ़ना है। क्या बोला? तुमको एडवांस पार्टी की तरफ जल्दी जल्दी कदम बढ़ाने हैं। वो तो अभी पहुंची भी नहीं है वहाँ है। एडवांस पार्टी का क्या राज है वो तो समझती है कहाँ है एडवांस पार्टी। लेकिन बाबा कहते हैं कि दीदी दादी दादाओं को तो अभी कदम बढ़ाने हैं जल्दी जल्दी एडवांस पार्टी की तरफ, क्योंकि उनका काम भी उनके वजह से रुका हुआ है। तो बताया कि बाबा ने कहा जैसे एडवांस पार्टी को नई दुनिया के नजारे आंखों के सामने स्वप्न के रूप में आ रहे हैं। क्या स्वप्न के रूप में एडवांस पार्टी को नजारे सामने आ रहे हैं, ऐसे आप बच्चों को साकार में लाने हैं। क्या एडवांस पार्टी वाले तो है प्लानिंग करने वाले। कौन सी पार्टी है वो? प्लानिंग पार्टी है। तो प्लानिंग पार्टी तो कहाँ अपना उधेड़-बुन करेगी मन के अंदर, मन के संकल्पों के अंदर उधेड़-बुन चलती है। तो जैसे जैसे सारा दिन आदमी संकल्प चलाता है वैसा ही अंदर रात में स्वप्न भी आते हैं। तो बोला कि नई दुनिया के नजारे आंखों के सामने स्वप्न के रूप में एडवांस पार्टी को आ रहे हैं, ऐसे ही आप बच्चों को साकार में ये नजारे आपको लाने। किसको लाने? दीदी दादी दादाओं में से जो भी चंद्रवंश की श्रेष्ठ आत्माएं होंगी, जो विजय माला में पिरोई जाने वाली होंगी, उन आत्माओं को वो प्रैक्टिकल पार्ट बजाने। एडवांस पार्टी के कितने रूप बताए? 3 पार्ट बताए। 3 ग्रुप्स में वो एडवांस पार्टी काम कर रही है। एक तो वो आत्माएं जो शरीर छोड़ रही है और प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, वो है इंस्पिरेटिंग पार्टी। कौन सी पार्टी? वो उमंग उत्साह दे रही है, प्रवेश कर प्रोत्साहन दे रही है। और दूसरी पार्टी है प्लानिंग पार्टी, जिनमें वो प्रवेश करती है। उन आत्माओं का संगठन है प्लानिंग पार्टी। वो बुद्धि बहुत चलाते हैं। क्या बुद्धि बहुत चलाते? सारे के सारे सेवक हम बन के बैठे हुए अकल बहुत चलाते हैं। तो बुद्धि ज्यादा चलाने के कारण उनके संकल्प भी बड़ी तीव्र गति से मनन चिंतन मंथन उनका ज्यादा चलता है। और तीसरी पार्टी वो है जो अभी किसी की नजर के सामने नहीं है, लेकिन वो निकलने उन्हीं में से है जो दीदी दादी दादाओं के अंदर में चल रही है। तो उनमें गुलजार दादी का भी नाम ले दिया बाबा। क्या नाम लिया? गुलजार दादी का क्या काम बताया कि जो नई प्रत्यक्षता होगी उसमें साथ जन्म लेने का पार्ट किसका है? गुलजार दादी। साथ में सेवा का भी पार्ट है और साथ में संपूर्णता का भी पार्ट है और साथ में जन्म लेने का भी पार्ट है। मुख्य दादियाँ कितनी है? 3 में से कितने को चुना? एक गुलजार दादी को चुना। क्यों? अकेली गुलजार दादी को ही क्यों चुना? 2 को क्यों छोड़ दिया? तो वैसे तो ब्रह्मा बाबा का पार्ट उन्हीं के थ्रू चल रहा है। ब्रह्मा बाबा का पार्ट तो चल रहा है, लेकिन पार्ट कैसा चल रहा है? जब दादी कहती है इधर आओ उधर चली जाती, जब दादी कहती है उधर आओ तो उधर चली जाती। तो जैसे असिस्टेंट बहने पार्ट बजाती है ना, ऐसा ही तो पार्ट चल रहा है। उनको किसी के आर्डर पे चलना पड़ रहा है ना। किनको? गुलजार दादी को। तो उनको सहन तो बहुत करना पड़ता है। इधर बाबा की भी प्रवेशता होती है तो वो भी भारीपन आ जाता है, और दीदी दादियों का भी घड़ी घड़ी डायरेक्शन से नए तरीके के मिलते रहते हैं तो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। तो उन मुख्य 3 दादियों में से गुलजार दादी को बाबा ने चुना अपना साथी बनाने के लिए
सेवा का साथी बनाने के लिए और जन्म का साथी बनाने के लिए और संपूर्णता के लिए। तो बोला कि एडवांस पार्टी की नई दुनिया के नजारे जो आंखों के सामने स्वप्न में आ रहे हैं, ऐसे नजारे आप बच्चों को अभी साकार में लाने। क्या ये उनके सपनों को आप बच्चों को साकार करना है। माने उस ग्रुप में से ही कोई ऐसी बहनें, असिस्टेंट बहनें ही निकलेंगी, जैसी गुलजार दादी असिस्टेंट का पार्ट बजा रही है, ऐसी असिस्टेंट बहनें निकलेंगी जो यह कार्य प्रैक्टिकल में संपन्न करेंगे। तो अभी आप उस गोल्डन एज को इमर्ज करो। क्या वो तो स्वप्न में ला रहे हैं एडवांस पार्टी वाले, स्वप्न में और संकल्पों में ये बात उनके रमण कर रही है, लेकिन आप क्या करो, आप उस गोल्डन दुनिया को इमर्ज करो जो अभी उनके संकल्पों में मर्ज है। किनके संकल्पों में मर्ज है? एडवांस पार्टी के संकल्पों में जो नई दुनिया की बातें मर्ज है, उन मर्ज हुई बातों को तुम अभी इमर्ज करो, बाहर लाओ, साकार में नई दुनिया बनाओ। परम धाम में तो वाया जाकर के स्वर्ग में ही आने वाले। क्या कहा? नई दुनिया में तो जाएंगे, लेकिन जाएंगे कहाँ होकर? वाया जाकर के। कहाँ जाएंगे वाया? पहले परम ऊपर जाएंगे ऊपर जाएंगे तो क्या फायदा हुआ नई दुनिया देखने का? ऊपर जाएंगे तो शरीर छोड़ने पड़ेंगे। नहीं, बाबा ने बोला है परम धाम को तुम बच्चे इसी सृष्टि पर उतार लेंगे। माने इसी दुनिया में कोई ब्राह्मण बच्चों का ऐसा निराकारी तेज वाला संगठन बनेगा जहाँ सबके संकल्प शून्य हो जाएंगे। जैसे परम धाम में कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है, ऐसे उस संगठन के बीच में जो भी आत्मा पहुँचेगी उसकी स्टेज कैसी हो जाएगी? निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, निर्विकल्प स्टेज हो जाएगी। तो बोला परम धाम तो वाया जाकर के स्वर्ग में ही आने वाले हैं। परम धाम जाएंगे फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, जैसे ब्रह्मा बाबा को लगता था कि नारायण की ड्रेस जैसे खूंटी पर लटकी हुई है। क्या अभी ये ड्रेस है ब्रह्मा की ड्रेस, सफेद पोश, और आओ वो रंगीन ड्रेस जो है खूंटी पे लटकी हुई है, उसे अभी पहन करके मैं स्वर्ग में जाने वाला हूँ। जैसे घरों में ड्रेस टंगी रहती है ना, तो कहते हैं ये पुराने कपड़े उतारे और ये अच्छे कपड़े पहन करके हम बाहर घूमने जाए। तो गोल्डन दुनिया की ड्रेस जैसे खूंटी पर लटकी हुई बाबा को दिखाई देती थी। बस मेरे को पहननी है ये ड्रेस, मेरे को पहननी है। ऐसे तुम लोगों को भी अभी स्वर्ग के नजारे साकार में आने चाहिए। क्या ये प्रैक्टिकल में स्वर्ग लाने का पार्ट फिर भी आप बच्चों का है। एडवांस पार्टी का पार्ट है वो अभी पूरा हो रहा है। क्या पार्ट था एडवांस पार्टी का? एडवांस पार्टी में जो मुख्य ग्रुप है प्लानिंग पार्टी, उसका पार्ट था नई दुनिया की प्लानिंग करना। जैसे कोई मकान बनता है ना, तो मकान बनाने के पहले इंजीनियर क्या करते हैं? नक्शा बनाते हैं, सारा नक्शा बना के तैयार कर देते हैं, प्लानिंग तैयार करते हैं, ऐसे ऐसे काम होना है, ऐसे ऐसे टाइम के अंदर सारा काम तैयार करते हैं। तो वो प्लानिंग अब तैयार हो चुकी। अब प्रैक्टिकल में साकार रूप में नई दुनिया को, गोल्डन एज को लाने का कार्य तुम्हारा। तो अभी स्वर्ग के नजारे साकार में आने चाहिए। आज हम ये हैं और कल हम ये है जाकर के बनेंगे। तो बाबा ने कहा अभी गोल्डन वर्ल्ड को अपनी स्मृति में लाना चाहिए। क्या?
अभी इस नरक की दुनिया को भूल करके गोल्डन एज में स्मृति जानी चाहिए। जैसे जैसे आप उस स्थिति में रहेंगे तो ये वर्ल्ड जो है वो धीरे धीरे बदलती जाएगी। कौन सी वर्ल्ड? काली यह जो ब्राह्मणों की दुनिया है वो धीरे धीरे स्वतः ही बदलती जाएगी। इससे पहले भी अमृतवाणी में क्या बोल दिया? 2004 के लिए क्या बोला खास? परिवर्तन परिवर्तन महान परिवर्तन। तो फिर बाबा ने पूछा, बच्ची और क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा बाबा सेवाएं तो बहुत चल रही है, सब जगह बड़े बड़े प्रोग्राम हो रहे हैं, दादी का संकल्प साकार हो रहा है। क्या दादी का संकल्प क्या रहता है? जैसे दुनियावी रीति से बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य, शंकराचार्य, ऐसे दादी का भी प्लान है बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करना। बड़े बड़े मजमे दादी इकट्ठी करती है। और बाबा क्या कहते हैं अमृतवाणियों में कि बाप दादा आजकल वतन में क्या करते हैं? छोटे छोटे ग्रुप्स बच्चों के बनाते हैं, बड़े बड़े मजमे नहीं इकट्ठे करते। क्या करते? बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप्स बनाते हैं और उनके साथ क्रिकेट करते हैं। तो दुनिया देखो क्या करती है और बाप दादा क्या करते हैं। तो दादी का संकल्प साकार हो रहा है, जो दादी और दादी जानकी साक्षी होकर के सुन रही थी। सब मुस्कुराए रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा, अच्छा सभी बच्चों को याद किया तो देंगी, लेकिन बाबा एक शब्द की सौगात देते। वो एक शब्द है इकोनॉमी और इकोनॉमी। क्या? एक के नाम में रहो, नाम और काम। काम किसका करना है? एक का काम करना है और एक का नाम बाला करना है। एक की स्मृति बुद्धि में रहनी, एक के लिए ही सेवा करनी है और एक के बताए हुए गुण और शक्तियां अपने जीवन में धारण करनी। एक की श्रीमत पर चलना है। तो एक नामी और इकोनॉमी। जो भी संकल्प करें थोड़े संकल्प करें, अच्छे अच्छे, ढेर सारे संकल्पों का मजमा नहीं लगाए। और क्या करें? एक ही कार्य बाबा ने दिया है, नई दुनिया बनाने का। उस नई दुनिया बनाने के कार्य में लग जाना है। तो एक नामी और इकोनॉमी, ज्यादा बुद्धि को, ज्यादा वाचा को, ज्यादा कर्मेंद्रियों को शक्ति के आधार पर क्षीण नहीं करना है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? कम खर्च करना, कम खर्च बालन, संकल्प भी कम खर्च हो, वाचा की शक्ति भी कम खर्च हो और कर्मेंद्रियों की पावर भी कम खर्च हो और ज्यादा से ज्यादा लगे बाबा की याद में है। क्योंकि दुनिया का सारा परिवर्तन होना किससे है? याद से। अभी तक कितनी भाग दौड़ कर ली ईश्वरीय सेवा में, कितनी भाग दौड़ की, बहुत भाग दौड़ की और बहुत भाषणबाजी की, बहुत वाचा चलाई, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, सब निराश हुए पड़े। लेकिन रिजल्ट निकलेगी काहे से? मन का सेवा। क्यों? शंकर लेता है विश्व की बादशाही, विश्वनाथ कहा जाता है। तो कर्मेंद्रियों की सेवा करता है या वाचा से भाषण करता है? न कर्मेंद्रियों का कोई ज्यादा काम करता है और न वाचा से
कोई काम लेता है, वो तो सिर्फ बाबा की याद में रह करके सारे विश्व की बादशाही ले लेगी। तो जब बाबा की याद में रह के सारे विश्व की बादशाही ली जा सकती है, तो नई दुनिया के नजारे नहीं लाए जा सकते, लाए जा सकते। तो बोला ये इकोनॉमी और इकोनॉमी की बाबा सौगात देता है, एक रस और एकाग्रता और एकांतवाद, क्या सब एक ही है। एक के रस में डूब के रहना, एकांतवासी एक के अंत में रहना और एकाग्र रहना। बुद्धि इधर उधर इधर जाए इधर जाए इधर जाए इधर जाए, वो बुद्धि हटके नहीं, चंचल न बने, एक के सामने अग्र रहे, एक के आगे रहे। वो तुमको देखे और तुम उसको देखो, एकाग्र रहे। यही एक का पाठ पक्का करना है। इस बात से ही संपन्न बन जाएगी। है कैसे है? एक नामी है, इकोनॉमी, एक रस, एकाग्रता और एकांतवाद। तो बाबा ने कहा कि यही एक पाठ के सौगात सभी बच्चों को देना। ऐसे कहते दादियों को बहुत बहुत स्नेह की नजर से निहाल किया और हमारे साथ दादियां भी नीचे साकार वतन में आ गई। अच्छा, ओम शांति चल रही थी। 30 अगस्त सन 65 दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया, डायरेक्ट नहीं बनाया है। इसके द्वारा ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो क्या? तुम ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करते। ये क्या बात हुई? ब्रह्मा के द्वारा जब अपना बनाया है तो दीदी दादी दादाएं किसके द्वारा याद करेंगे? ब्रह्मा के द्वारा याद करेंगे ना? नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा से बच्चा पैदा होता है तो पहले याद किसको करता है? अम्मा को याद करता है ना। तो दीदी दादी दादाओं ने तो बुद्धि में ये समझ लिया कि देखो बाबा ने क्या बोला, क्या बोला है? हाँ, शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। तो दीदी दादी दादा ये समझ बैठे तो बाबा ने देखो हमारी बात कह दी है, हम सच्चे पक्के ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा हमको अपना बनाया है। और 69 में ब्रह्मा बाबा के शरीर छोड़ने के बाद जो ज्ञान में आए उनको तो हमारे द्वारा बनना पड़ रहा है ब्राह्मण। ब्रह्मा बाबा तो है नहीं, तो हम डायरेक्ट ब्राह्मण हुआ और ये सब तो इनडायरेक्ट दीदी दादी दादाओं के द्वारा बनने वाले ब्राह्मण हैं। लेकिन एडवांस पार्टी में क्या समझाया जाता है? एडवांस पार्टी में समझाया जाता है कि यज्ञ के आदि में एकदम शुरुआत में शिव बाप ज्योति बिंदु ऊपर से जब आता है तो जिस तन में भी पहले प्रवेश करता है उसका नाम क्या रखता है? ब्रह्म। और ब्रह्मा के तन में प्रवेश किस लिए करता है? ब्राह्मण भी किस लिए है? पतितों को पावन बनाने के लिए प्रवेश करता है। उसका मकसद ज्ञान सुनाने के लिए नहीं है। क्या करने के लिए? ज्ञान सुनाने के लिए ये मकसद नहीं है, ये तो एक तरीका है। तो
सुप्रीम सोल शिव ने जब प्रवेश किया तो किसमें प्रवेश किया? माँ और बाप दोनों में। क्या नई शक्ति रहती नहीं है ना? तो नई शक्ति क्या बाप से अकेले पैदा होती है या अम्मा से पैदा होती है? तो दोनों का मेल एक साथ चाहिए ना, तो दोनों से शक्ति पैदा होती है। तो शिव ने एक साथ दोनों में प्रवेश किया। एक के द्वारा भक्ति मार्ग का फाउंडेशन सुनने सुनाने का डाला, वो किसके द्वारा? माता के द्वारा। और दूसरे के द्वारा समझने और समझाने का फाउंडेशन डाला, ज्ञान का फाउंडेशन डाला। तो ये दोनों ही ब्रह्मा हो गए। क्या हुए? दोनों ही ब्रह्मा हुए। उनके द्वारा शुरुआत में जिन्होंने सुना वो पक्के पक्के ब्राह्मण, आदि ब्राह्मण, आदि के ब्राह्मण, पूर्वज ब्राह्मण। उन पूर्वज ब्राह्मणों में किनकी गिनती होती है पहले? गीता माता तो वो तो माता हो गई। वेदांती बहन आएंगी। जो बाबा अकेला नहीं आता है, आता है तो त्रिमूर्ति के साथ आता है। तो माँ बाप वो दो हो गए और एक कोई माता अथवा कन्या और भी थी तीसरी, तो ये तो त्रिमूर्ति हो गई। और त्रिमूर्ति के अलावा वो सिर्फ माँ बाप ही थोड़े एक परिवार में होते हैं। बच्चे परिवार की जो शुरुआत है बच्चों के साथ होनी चाहिए ना। तो कोई बच्चे भी थे क्या? जो डायरेक्ट ज्ञान सूर्य की औलाद बनते हैं क्या? चंद्रमा उनको जन्म नहीं देता, ज्ञान सूर्यवंशी बच्चे हैं। तो वो 8 निकलते हैं क्या? 8 बच्चे होते हैं। 8 विशेष बच्चे निकलते हैं। आज में भी थे और वो अंत में जब प्रत्यक्षता होती है तो वो सबसे पहले वो या सदैव पहले प्रत्यक्ष होते हैं। तो बोला शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया। माना बाबा किसके लिए बोल रहे हैं? बाबा बोल रहे हैं उन बच्चों के लिए जो आज में भी थे और अभी अंत में भी एडवांस पार्टी में आकर के बैठे हुए। और दीदी दादी दादा क्या समझ रहे थे? कहते ये तो सब बाद में आए, ये नहीं है डायरेक्ट बच्चे ब्राह्मण ब्रह्मा के द्वारा। हम डायरेक्ट ब्रह्म। जबकि ज्ञान क्या कहता है कि जब वो आत्मा या आदि वाली जो ब्रह्मा थी, प्रजापिता थे, जब वो चले गए तो उनका टाइटल ब्रह्मा बाबा को और ओम राधी मम्मा को मिल गया। तो वो टाइटलधारी ब्रह्मा और टाइटलधारी सरस्वती माता बनी। टाइटलधारी तो टाइटलधारी ही होता है और ओरिजिनल होता है। तो बोला शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाया है। 8 बच्चों को बनाया जो और ज्ञान से पैदा हुए थे, उनको बनाया। 8 बच्चों को अपना बनाया है। बनाया है पास्ट में, बनाएंगे नहीं, बनाया है। तुम शिव बाबा को याद करते हो और किसी को याद नहीं करते। हाँ, तो दीदी दादी दादाओं को याद करने वाले हो, सो तुम किसी को याद करने वाले नहीं हो। ये भी नहीं कहा शिव बाप को याद करते हो। शिव बाप को भी नहीं है। बाप माने बिंदु और शिव बाबा माने साकार निराकार का। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उनसे स्वर्ग का वर्षा लेंगे इसलिए याद करते हो। हम शिव बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेंगे। अच्छा, तो जिस तन से बोला वो तन तो खत्म हो गया, तो उनसे वर्षा कैसे लेंगे? ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया, वो तन तो खत्म हो गया, तो वर्षा कैसे लेंगे? उनसे वर्षा लेंगे या लेंगे? नहीं ले। तुम शिव बाबा को याद करते हो, उनसे वर्षा ले, इसलिए याद करते हो। हम शिव बाबा से वर्षा ले, तो इसका मतलब हुआ कि जो आज में शिव बाबा था वो अंत में फिर शिव बाबा बन के प्रत्यक्ष होता है। तो सभी बी के कुमारियां आपस में भाई बहन हो गए। ये युक्ति है। बाप कहते तुम गृहस्थ व्यवहार में भन रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। क्या
भले गृहस्थ में व्यवहार में रहो, क्या सन्यासी बनने की बात नहीं है, लेकिन रहो कैसे? कमल फूल के समान। जैसे कमल फूल कीचड़ में रहता है, लेकिन कमल फूल को जब कीचड़ में से बाहर निकालो तो एक भी बूंद उसमें कीचड़ की नहीं रहती। तो ऐसी अपनी मन बुद्धि को पवित्र बना के रखो। ये करके दिखाओ। क्या बोल बोल की बातें नहीं बताएंगे मानेंगे। ये बात, ये प्रैक्टिकल में बात ये करके दिखाओ। तो ब्रह्मा कुमारी डर जाएंगे क्या? कच्चे कच्चे ब्रह्मा कुमारियां होंगे, है? क्या हमको घर की कीचड़ में रहना पड़ेगा? बाबा कहते नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। जो पढ़ाई पढ़ी है उसकी परीक्षा तो होनी चाहिए ना। ये करके दिखाओ। घर बार को छोड़ने की बात नहीं है। अपनी रचना की संभाल भी करो। सिर्फ पवित्र रहो तो उन देवताओं जैसा फिर से बन जाएंगे। देवी देवता धर्म की स्थापना जरूर होनी है। क्या कहा? ये क्या क्या बात बताते रहते हैं कि गर्भस्थ में रह करके पवित्र बन करके दिखाओ, और फिर गर्भस्थ में रहेंगे तो हम तो डूब ही जाएंगे क्या? लेकिन नहीं, सब नहीं डूबेंगे। क्या? जिन्होंने पक्की पढ़ाई पढ़ी होगी, जिन्होंने सच्चाई से बाप को अपना बनाया होगा, उनको बाप की मदद अंत तक मिलेगी। तो बोला देवी देवता सनातन धर्म जरूर स्थापन हो। घबराने की कोई बात नहीं है। बाप समझाते हैं तुम कितने मूर्ख बन गए हो। आज सनातन धर्म छोड़ अपना हिंदू नाम रख दिया। क्या? सनातन धर्म नाम था और नाम क्या रख दिया? हिंदू। अपने को कहते हैं, अपने को दिखाते हैं क्या हिंद माने हिंसा, दू माने दुईते, हम दुनिया में से हिंसा को हटाने वाले हैं। तो ये सिर्फ मुंह का बक्का नहीं मानेंगे। तो मैंने जो नाम रख दिया है कि फूल हिंसा को हटाने वाले हिंदू हैं, वो बात चलेगी नहीं। हिंदू नाम रख दिया है। हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? पता तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो देवता था। वो जैसे हिंदू धर्म स्थापन करेंगे, बाप बच्चों को सन्मुख बैठ समझाते। ये है हेड ऑफिस मधुबन। कितने सेंटर्स खुलते हैं? जो कल पहले डीके बने थे वही ब्राह्मण से देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैसे, फिर शूद्र बनते आए। अब फिर ब्राह्मण बनना पड़े। चोटी ब्राह्मण की है ना, इन्हें वर्णों से पास करना होता है। बाप कहते हैं तुम तो देवी देवताएं थे, अब फिर शूद्र से ब्राह्मण बने हो, सो देवी देवता बनने के लिए तुम पवित्र बन रहे हो। ज्ञान भी है कुमारी, वो जो किस पीढ़ी का उद्धार करे। तुम सब पीछे हो ना, कुमार हो कुमारियां दोनों चाहिए। तो हर एक पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता दिखाओ। क्या कहा? कुमारी वो नहीं जो 20 जन्म का उद्धार करे या कम जन्म का उद्धार करे। कौन सी कुमारी? जो पूरे 21 जन्म का 21 पीढ़ी अपनी तारे। माना जिन जिन आत्माओं को ज्ञान में चलाए वो आत्माएं सारी की सारी 21 जन्म लेने वाली बने। कितने जन्म लेने वाली? 21 जन्म लेने वाली बने। जो 21 जन्म लेने वाले बनेंगे वो ही पक्के सूर्यवंशी बनेंगे। नहीं तो क्या होगा? कोई तो चंद्रवंशी में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई वैश्यवंशी में चले जाएंगे, इस्लामी बौद्धी बनेंगे, कोई क्रिश्चियन बनेंगे, कोई बौद्ध, कोई मुस्लिम बनेंगे। दूसरे में कन्वर्ट, दूसरे धर्म में कन्वर्ट होंगे तो पक्के ब्राह्मण तो हुए नहीं। तो हर एक पीढ़ी के लिए सदा सुख का रास्ता बताते हो। 30-65 की वाणी का तीसरा पीढ़ी। चलो अपने सुखधाम। ये दुनिया तो है दुखधाम। अभी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं पवित्र माम एकम याद करो। क्या कहा?
पवित्र बनने के लिए क्या करो? मुझे एक को याद करोगे तो पवित्रता बुद्धि में ठहरेगी और शरीर में भी पवित्रता आएगी। अगर दूसरों को याद किया, मेरी याद की यात्रा के साथ कोई दूसरों की याद की निश्चयती की तो क्या होगा? वो पवित्रता वाली बात नहीं आने वाली नहीं है। कोई भी देहधारी को याद मत करो। बाकी बहन बच्चों को सुख घनेरे देते हैं क्या? ये सुख घनेरे देने का काम बाप के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। अभी कितना दुख है, दुख में याद किया जाता है भगवान को। बाप स्वर्ग में ले जाते, फिर वहाँ याद क्यों करेंगे? यहाँ भगवान को याद करते हैं, हे प्रभु तुम हो अंधों की लाठी, परंतु जानते कुछ नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर के कहेंगे तुम माता पिता। अब वो तो है स्वर्ग के मालिक। लक्ष्मी नारायण माता पिता कहाँ से हो गए? वो लक्ष्मी नारायण बनने से पहले जब उन्होंने शिव बाबा प्रवेश किया था तब वो माता पिता होते हैं क्या? बाद में जब वो संपूर्ण बन जाते हैं तब तो शिव बाबा की प्रवेशता की दरकार ही नहीं। शिव बाबा संपूर्ण में प्रवेश करता है, पावन में प्रवेश करता है या पतित में प्रवेश करता है? पतित में, अपूर्ण में प्रवेश करता है। तो लक्ष्मी नारायण को माता पिता कहना तो गलत बात है। तो कुछ भी नहीं जानते। अब वो तो है स्वर्ग के मालिक, तो थोड़े सबके माता पिता हो सकते हैं। कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी। क्या? जब नई दुनिया की स्थापना होगी तो दो कुल ब्राह्मणों की दुनिया में स्पष्ट नजर आएंगे। कौन कौन से कुल? एक बेसिक पार्टी के सरताज और दूसरे एडवांस पार्टी के सरताज। जो एडवांस पार्टी का ग्रुप होगा उसमें कृष्ण का पार्ट प्रत्यक्ष नजर आए, और जो चंद्रवंशी पार्टी होगी उसमें राधा का पार्ट स्पष्ट नजर आए। तो कृष्ण एक राजधानी का, राधे दूसरी राजधानी की, फिर दोनों की सगाई हो जाती है। स्वयंवर के बाद फिर नाम बदल जाता है। क्या? स्वयंवर होता है फिर नाम स्वयंवर की बात शास्त्रों में बताई गई है। तो शास्त्रों में जो बातें बताई गई है वो कहाँ की यादगार? यादगार। कोई सती में थोड़ी स्वयंवर होगा, वहाँ तो कोई जश्न होता ही नहीं। क्या? वहाँ कोई भी बाजे गाजे बजाने वाली बात नहीं है। तो स्वयंवर के बाद नाम बदल जाता है। वो यहाँ संगम युग की बात है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। कौन कौन से दो रूप? विष्णु की चार भुजाएं है ना, तो चार भुजाएं माने चार आत्मा रूपी मददगार। कौन कौन से चार आत्मा रूपी मददगार? ब्रह्मा के साथ सरस्वती और किसके साथ? शंकर के साथ पार्वती। नहीं, शंकर किसी का साथ ही नहीं बनता हमेशा के लिए। क्या? इसलिए शंकर को भुजाएं नहीं दिखाई जाती, ब्रह्मा को भुजाएं दिखाई जाती है, शंकर को भुजाएं नहीं दिखाते। जगन्नाथ मंदिर में और भुजगटा दिखा हुआ। इसकी सदाकाल कोई सहयोगी नहीं बन सकता। हाँ, कोई 99% सहयोगी बन सकते हैं, कोई 10%, 20%, 50% सहयोगी बन सकते हैं, लेकिन सदाकाल कोई सहयोगी नहीं बन सकता। तो विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण दिखाए हैं, एक ब्रह्मा सरस्वती और दूसरे हाँ बताओ लक्ष्मी नारायण बताए ना। हाँ, तो लक्ष्मी नारायण विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण बनते हैं। दीपमाला पर महालक्ष्मी को बुलाते हैं, वो युगल है। महालक्ष्मी युगल है। अभी तुम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठते हो, तुम हो सच्चे ब्राह्मण, तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो। वेद का बाप कहते हैं पवित्र बनो, तुम पवित्र दुनिया की मालिक बनो। जैसे तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो, कौन कराता है?
तुम जो सच्चे सच्चे ब्राह्मण हो वो क्या कराते हो? पवित्रता की प्रतिज्ञा कागज पर लिखवाते भी हो और प्रैक्टिकल उनके जीवन में धारण भी करवाने की चेष्टा करते हो कि पक्का पक्का पवित्रता का जीवन धारण करे। वो बेसिक में ब्राह्मण इस बात के लिए ज्यादा जोर नहीं देते। अच्छा तुम चाहे जैसे चलो हम पैसे देते तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो और सच्ची प्रतिज्ञा नहीं, कैसी प्रतिज्ञा? कोर्ट में जाकर के एफिडेविट लिखो ताकि पता चले बच्चा अच्छा पैदा कर लो तो हम तुमसे माफीनामा लिखवा सकते। तुम पवित्रता की प्रतिज्ञा कराते हो, बेहद का बाप कहते हैं पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। घर बैठे भी याद कर सकते हो। बहुत पुरुष लोग स्त्री को कहते हैं तुम बाहर क्यों जाती हो, घर में बैठ करके भगवान को याद करो ना। तो फिर भी बाहर मंदिर आदि में जाती जरूर है। क्यों? क्योंकि जानती है झरगस्त के कीचड़ में रहेंगी तो पवित्र रहना मुश्किल है, क्योंकि उनको कोई भगवान तो पढ़ाता नहीं है। तो उनकी श्रद्धा बैठी हुई है कहाँ? मंदिरों। और मंदिर कब की यादगार है? अभी संगम युग में हम ब्राह्मणों की चरित्र की यादगार है। अभी संगम युग में हम ब्राह्मणों ने जो बेहद की दुनिया को बेहद का स्वर्ग बनाया है, उस स्वर्ग की नई दुनिया में जो जो आत्माएं अटैच होती जाती हैं उनका जीवन पवित्र बन जाता। तो बोला कि घर बैठे भगवान को याद करो। उनके पति कहते हैं फिर भी बाहर मंदिर आदि में जाती जरूर धक्के खाते। पर घर बैठे शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं तुम सबको वापस जाना है, मरना तो सबको है। क्या कहा? चाहे शरीर से मरे और चाहे जीते ही मरे। जीते ही मरेंगे तो फायदे में ज्यादा रहेंगे और शरीर से जबरदस्ती मरेंगे तो जो फायदा होने वाला है वो नहीं हो पाएगा। है ये वही महाभारत लड़ाई, यवनों की यहाँ लड़ाई है। क्या कहा? यवन माना है? ये महाभारत लड़ाई भी बाहर की दुनिया में होगी कि अंदर ब्राह्मणों की दुनिया में होगी? अंदर ब्राह्मणों की दुनिया की ये महाभारत लड़ाई बताई है और ये यवनों की लड़ाई है। यवन माने मुसलमान, माने ब्राह्मणों की दुनिया में ही कोई आत्माएं हैं हुजूम जो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली है त्रेता जन्म। क्या उनके साथ हमारी लड़ाई है? लड़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? चल रही है। सत्युग में कोई लड़ाई नहीं होती। क्या वो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं जब सत्युग में जाएंगी, दूसरे जन्म में जाकर के ब्रह्मा बाबा का बच्चा बनेगी तो वहाँ कोई लड़ाई नहीं लड़ेगी। कहाँ लड़ती है? यहाँ लड़ाई लड़ती है। क्योंकि जो दूसरे नंबर का नारायण होगा ना, उसमें दूसरे नंबर का धर्म पिता प्रवेश करेगा इब्राहिम। पहले नंबर का धर्म पिता तो शिव बाबा और दूसरे नंबर का धर्म पिता इब्राहिम प्रवेश करेगा। तो दूसरे नंबर का धर्म पिता कौन से नंबर के नारायण प्रवेश करेगा? जो सत्युग का दूसरे नंबर का नारायण उसी में प्रवेश करता है और प्रवेश करके उसको अपने धर्म में कन्वर्ट कर लेता है। तो है सारी फाउंडेशन यहाँ पड़ रही है। यहाँ तुम्हारी यवनों की लड़ाई है। सत्युग में कोई लड़ाई होती नहीं है। ये शास्त्रों में झूठ लिख दिया है कि देवताओं और असुरों की लड़ाई लड़ी। देवताओं और असुरों की लड़ाई कोई स्थूल में होती नहीं है। असुर यहाँ और देवता है पावन सत्युग में। क्या कहा? हम सब यहाँ क्या है? नंबर 12 असुर है। लेकिन जो जिनमें थोड़ी कम आसुरियत है और कोई में आसुरियत ज्यादा है, तो जिनमें जास्ती आसुरियत है, आसुरी संस्कार है, वो हुए यवन। और जिनमें कम संस्कार है वो उनके कन्वर्ट होने की, परिवर्तन होने की संभावना है। तो बताया ये झूठ है। सत्युग में असुरों और देवताओं की लड़ाई रही। बाप कहते हैं तुम इस रावण पर जीत पाए, बाकी लड़ाई आदि तो कोई बात नहीं है। ये महाभारत लड़ाई भी लगनी है। क्या कहा? अभी लगी नहीं है, बाकी थोड़े बचेंगे। भारत है अविनाशी धन। महाभारत लड़ाई लगेगी तो ऐसा खून संकल्पों का रहेगा तो उसमें सब मर मिल जाएंगे, थोड़े से बचेंगे। क्या दिखाते हैं?
कौरव पांडवों की लड़ाई हुई, कितने बचे? 5 पांडव बचे। तो 5 का मतलब है ऐसे जो उंगलियों में गिने जाने योग्य, माने थोड़ी सी आत्माएं पक्की मजबूत बचेंगी, बाकी सब खत्म हो जाएंगे और बाबा सबको वापस ले जाएंगे। थोड़े से यहाँ बचेंगे और सबको बाबा वापस ले जाएंगे। बाप तो सबकी सदगति करते हैं ना, कोई ऐसा तो बच्चा नहीं जिसकी सदगति न होती हो, सब आत्माओं को ले जाते हैं। तो अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, नंबरवार वर्षा ले रहे हो। अच्छा, ओम शांति।